पिछली बार हमने पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में पढ़ा था कि पदार्थ है वो ठोस से द्रव में बदल सकता है, द्रव से गैस में, गैस से प्लाज्मा में, इसका उल्टा भी यानी कि विपरीत क्रम में भी चलता है। ये जो पदार्थ है वो अब खुद की अवस्था परिवर्तित कर रहा था, इसको हम बाहरी तौर पे अवलोकित कर पाते थे, यानी कि हम आराम से देख पाते हैं कि ये पदार्थ खुद की अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन कर रहा है, खुद की अवस्था में परिवर्तन कर रहा है पदार्थ, इसको हम बाहर से देख पा रहे थे। और जो ऐसे गुण जिनको हम बाहर से देख पाते हैं उन गुणों को क्या कहा जाता है, तो उन गुणों को कहा जाता है भौतिक गुण। और कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनको बाहर से देखा नहीं जाता लेकिन कुछ अभिक्रियाओं से अवलोकित किया जाता है, ऐसे गुणों को क्या कहा जाता है, रासायनिक गुण कहा जाता है। अगर किसी पदार्थ है उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है तब तो उसे क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन। और ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण, भौतिक गुण के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है तब उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। इस वीडियो में हम भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थों में सामान्यतः दो प्रकार का परिवर्तन होता है। फर्स्ट परिवर्तन आ जाता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन आ जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण कैसे, जैसे रंग, रूप, आकार, आयतन, द्रव्यमान, अवस्था आदि में तो परिवर्तन हो जाए लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रंग, रूप, आकार, आयतन, द्रव्यमान, अवस्था ये इसके भौतिक गुण है और इनमें कोई परिवर्तन हो जाए, कोई पदार्थ है या फिर हम अपना खुद का एग्जांपल ले कि कोई आदमी काले से गोरा हो जाए या गोरे से काला हो जाए, इसके रंग में परिवर्तन हुआ है, या किसी भी पदार्थ है उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, या फिर उसकी अवस्था ठोस से द्रव में बदल जाए, द्रव से गैस में बदल जाए, या फिर उल्टा हो जाए, गैस से द्रव में बदल जाए, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ध्यान रखना है यहाँ रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में कभी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ हमेशा सेम रहेगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा, जो पदार्थ है वही रहेगा। जैसे अगर बर्फ पिघल रही है और पिघलकर पानी बन रही है तो बर्फ में भी क्या है, पानी है, और पानी भी क्या है, पानी है, यानी कि जो पदार्थ है वो क्या है, सेम है। पदार्थ कभी भी नया नहीं बनता, पदार्थ सेम रहता है, केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा है भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते। उत्क्रमणीय का मतलब होता है इनको वापस पलटा जा सकता है। वापस पलटने का मतलब है कि जैसे बर्फ पिघलकर आपके पानी बन गई तो आप इसको जमा कर वापस क्या प्राप्त कर सकते हैं, बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण जैसे रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, भौतिक परिवर्तन में कभी भी नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता, पदार्थ वही का वही रहता है। अगर कांच टूट गया तो टूटने के बाद वो रहेगा तो कांच ही, यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। और दूसरा, भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब इनको वापस पलटा जा सकता है। आपको कोई एग्जाम्पल दिया होगा तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना कि अगर उनको वापस पलटा जा सकता है तब तो वो भौतिक परिवर्तन है, और अगर कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है तब भी वो क्या है, भौतिक परिवर्तन। जैसे उदाहरण के रूप में बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल गई है तो वापस जमा कर हम बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। नमक का जल में घुलना, नमक को जल में घोलेंगे तो वापस इनको वाष्पीकृत करके नमक और जल अपने प्राप्त किया जा सकता है। मोम का पिघलना, मोम पिघल जाएगा तो भी रहेगा क्या, मोम ही रहेगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। कांच का टूटना, पत्थर व लकड़ी का तराशना, पत्थर और लकड़ी को तराश के, पत्थर को तराश के आपने मूर्ति बना दी तो भी रहेगा क्या, वो पत्थर ही रहेगा। कागज का फटना है, या ब्लेड का ज्वाला पर गर्म करना है, या बल्ब का प्रकाशित होना है, ये भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन के।
क्रशिंग ऑफ कैन, कैन का मतलब है कि ये जो कोई मेटल का कैन है, धातु का कैन बड़ा हुआ है, उसको क्रश करना, तोड़ना, या फिर बोतल को तोड़ना। मेल्टिंग एन आइस क्यूब, बर्फ़ का पिघलना। बॉइलिंग वाटर, वाटर का जल का उबलना। मिक्सिंग सैंड विथ वाटर, रेत के साथ जल का मिलना। ब्रेकिंग ग्लास, कांच का टूटना। या फिर शुगर का, चीनी का पानी में घुलना। या फिर पेपर का फटना। या फिर लकड़ी का तोड़ना या काटना। या फिर ग्रीन एंड रेड मार्बल है उनका आपस में मिक्स होना। या फिर सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ठोस CO2 का ऊर्ध्वपातन। ये कुछ और एग्जाम्पल आ जाते हैं। ऊर्ध्वपातन भी किसका एग्जाम्पल है? तो ऊर्ध्वपातन भी भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ऊर्ध्वपातन है, या ये सारे के सारे जो हमने पढ़े कौन से, गलन है, या फिर संघनन है, ऊर्ध्वपातन है, या हिमन है, ये सारे के सारे जो परिवर्तन हैं वो किस में आते हैं? वाष्पन है। ये सारे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। गलन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, हिमन, वाष्पन, ये सारे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। क्रिस्टलीकरण भी एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण क्या है? किसी भी पदार्थ के विलयन से पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े बड़े क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में भी नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि उसी पदार्थ के क्रिस्टल या टुकड़े बनते हैं। इसलिए यह भी एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। एग्जाम्पल हो जाएगा फिटकरी के विलयन से क्या प्राप्त करना? फिटकरी। या फिर आप तो जैसे आपके पास जल और शक्कर का विलयन है, पानी के साथ शक्कर मिली हुई है और वो घुली हुई है, अच्छी तरह से घुली हुई है, इन दोनों को पृथक करना है तो आप क्या करोगे? हाँ, पहले जल के साथ मिली हुई शक्कर है, इस विलयन को आप गर्म करोगे, और जैसे ही गर्म करते जाओगे तो ये जो विलयन है वो गाढ़ा हो जाएगा। फिर जब इसको ठंडा करोगे तो आपको शक्कर के वो क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। तो फिटकरी के विलयन से फिटकरी, नमक और जल या शक्कर व जल के विलयन से नमक और शक्कर के क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला जो परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन आ जाता है वो है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण के साथ साथ उसके रासायनिक गुणों में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। भौतिक गुण तो उसके चेंज होते ही होते हैं, भौतिक गुण के साथ साथ अगर रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन का आपको एक गुण याद रखना है, वो गुण है कि रासायनिक परिवर्तन में सदैव एक नया पदार्थ बढ़ेगा। पदार्थ पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जैसे दूध था, दूध को आप जमा दोगे तो ये दही बन जाएगा। दूध और दही दोनों अलग अलग पदार्थ है, तो हमेशा एक नया पदार्थ बनेगा। और फिर है रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब है इनको वापस पलट नहीं सकते। एक बार कोई चीज बन गई तो उसी चीज से वापस मूल चीज प्राप्त नहीं की जा सकती, अर्थात परिवर्तन के पश्चात वापस पलट नहीं सकते। जैसे दूध से एक बार दही बन गया तो वापस दही से दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसको पलटा नहीं जा सकता। रासायनिक परिवर्तन का यही पहचान है कि इसको वापस पलटा नहीं जा सकता और इसमें हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही बना है तो दही एक नया पदार्थ है। कुछ उदाहरण दे लो। मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जल जाएगी, हालांकि मोमबत्ती का जलना है वो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। दोनों कैसे हैं? जब मोमबत्ती जलती है तो कुछ मोम है वो पिघल भी जाता है, तो मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, तो इसलिए मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। दूध का दही में जमना, टायर का जलना, टायर जल जाएगा तो नया पदार्थ क्या बनेगा? धुआं बनेगा और राख बनेगी। या भोजन का पाचन है, या फल व सब्जी का पकना है, लोहे पर जंग लगना है, बालों का सफ़ेद होना और झड़ना है। कुछ शब्द जैसे आपके कहीं पर लिखा हुआ हो जलना, या फिर आपके लिखा हुआ हो पकना, पकना जैसे बालों का पकना, फलों का पकना, सब्जी का पकना, या फिर आपके लकड़ी का जलना, कागज़ का जलना, या फिर आपके लिखा हुआ हो सड़ना, ठीक है, सब्जी का सड़ना है, या फिर फलों का सड़ना है, तो या फिर कार्बनिक पदार्थों का सड़ना है। तो ये तीन चीज़ें कहीं पर लिखी हुई हो तो इसका मतलब है कि वो कैसा परिवर्तन है? वो रासायनिक परिवर्तन है।
बालों का सफ़ेद होना और झड़ना, बाल सफ़ेद हो गए या झड़ गए हैं तो झड़ने के बाद उन्हीं बालों को वापस उगाया नहीं जा सकता, अर्थात इसको पलटा नहीं जा सकता है, और नहीं पलटा जा सकता तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के। लोहे पर जंग लगना है, लकड़ी का जलना है, शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं हैं, या फिर अंडे का पकना है, केक का पकना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या किया जाता है? एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। जैसे नकली चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं, या चांदी का लेप चढ़ाया जाता है, कि लोहे के ऊपर चांदी का लेप चढ़ाया जाता है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हेल्प से। या फिर केले का सड़ना है, या फिर विनेगर और बेकिंग सोडे का जो मिक्सचर होता है, या फिर फटाकों का जलना है, या जो बैटरी के अंदर चेंज होता है, केमिकल बैटरी होती है, बैटरी के अंदर जो चेंज होता है वो सारा कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे मोम का जलना है। जब मोम जलती है तो क्या होता है? मोम की रिएक्शन, किसी भी पदार्थ का जलना है इसका मतलब है कि उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ। और जब मोम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ में क्या बनता है? जल वाष्प। यानी कि ये नए पदार्थ बन जाते हैं। नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन, इसको पलटा भी नहीं जा सकता। आलू में स्टार्च का परीक्षण करते हैं। स्टार्च आलू है, उसमें जब आयोडीन मिलाते हैं तब क्या होता है? बैंगनी रंग का एक नया पदार्थ बन जाता है। या मैग्नीशियम रिबन का जलना है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है इसका मतलब उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई जाती है, तो मैग्नीशियम रिबन है वो सफ़ेद ज्वाला के साथ, इस तरह सफ़ेद ज्वाला के साथ वो जलता है, और क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, जो कि एक नया पदार्थ है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो इससे वापस मैग्नीशियम नहीं बनाया जा सकता। कटे सेब को वायु में खुला छोड़ने पर उसका रंग बदलना। सेब को अगर काट कर आप कुछ देर के लिए छोड़ दोगे तो वो भूरा हो जाता है। भूरा क्यों होता है? क्योंकि सेब में होता है लोहा, और काटने के पश्चात उसको थोड़ी देर वायु में रखोगे तो लोहा है वो वायु की ऑक्सीजन और नमी से क्रिया कर लेगा, जिससे क्या बना देगा? आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड बना देगा जिससे उसकी कटी हुई सतह का रंग है वो कैसा हो जाएगा? लाल भूरा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेब को काटने पर भूरा पड़ना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है मेहंदी का राचना। मेहंदी का राचना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और क्यों राचती है? क्योंकि मेहंदी में क्विनोन, नेफ्थाक्विनोन और लासोन कुछ जैसे रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। इसमें ये जो लासोन है ये स्वयं तो रंगहीन होता है, लेकिन जब ये वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो ये एक लाल रंग के नए यौगिक का निर्माण कर देता है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। पानी से भरे गिलास में आग लगाना। कुछ जादूगर है वो जादू दिखाते हैं जिसमें पानी के अंदर आग लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम का टुकड़ा मिला दिया जाता है पानी में। जब सोडियम पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस बनने के साथ साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा भी निकलती है, और ये ऊष्मा है ये हाइड्रोजन गैस को जला देती है, जिसके कारण आग की क्या पैदा हो जाती है? चिंगारी पैदा हो जाती है, और ऐसा लगता है कि पानी में भी क्या लग गई है? आग। और ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो सोडियम जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऊष्मा बनेगी। इसी ऊष्मा के कारण ये हाइड्रोजन गैस जल जाएगी। जादूगर द्वारा गहरा सफ़ेद धुआं निकालना। जादूगर है वो कई बार गहरा सफ़ेद धुआं निकालता है स्टेज पर। वो कैसे बनाता है? तो उसमें क्या करता है कि एक गिलास के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन और दूसरे गिलास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो ले लेता है, और जब इन दोनों विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, जो कि सफ़ेद धुएं के रूप में बनता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड, सफ़ेद धुआं, और साथ में क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। तो ये भी एक जो जादू है वो एक रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का है वो है लोहे पर जंग लगना, जिसको हम क्या कहते हैं? संक्षारण भी कहते हैं। कई बार पूछा गया है। तो लोहे को जब खुले वातावरण में छोड़ा जाता है तो ये वातावरण में नमी
या जल से क्रिया कर लेता है, जिससे क्या बनता है, जंग का निर्माण होता है। धातु पर जब जंग लग जाता है, जंग लगकर वो नष्ट हो जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। जंग एक लोहा नहीं है, जो जंग लगा है वो एक लोहा नहीं होता है, बल्कि लोहा एक नए पदार्थ फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है, लोहे पर जंग लगने पर इसका वजन क्या हो जाता है, तो इसका वजन हमेशा बढ़ जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंग लगने के लिए जरूरी तत्व कौन से होते हैं, तो जंग लगने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं नमी और ऑक्सीजन। नमी और ऑक्सीजन कहीं पर दोनों प्रेजेंट है, तब वहां पर क्या लग जाएगा, जंग। जंग जैसे आयरन होगा, ये आयरन है वो ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 इंटू NH2O। और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये जंग का फॉर्मूला है। अब हम लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, लोहे को संक्षारण से बचाने का तरीका क्या है, तो बचाने का तरीका ये है कि अगर हम लोहे की अभिक्रिया ऑक्सीजन और जल से नहीं होने दें, इनसे कांटेक्ट तोड़ दें, तो जंग नहीं लगेगा। और कांटेक्ट तोड़ने का तरीका क्या है, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन जो सबसे उपयुक्त तरीका माना जाता है, और कौन सा है, पेंट लगाकर। यशद लेपन क्या है, यशद लेपन में लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो वो है कुतुब मीनार में, कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, उसके पास, उसके सामने जस्ट महरौली में 6 मीटर ऊंचा और 6 टन वजनी लो स्तंभ खुले वातावरण में खड़ा है, जिसको आज तक क्या नहीं लगा है, जंग नहीं लगा। ये यशद लेपन का एक अच्छा एग्जाम्पल। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कुछ अंतर आ जाते हैं। पहला अंतर है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय होते हैं, इनको वापस पलटा जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जहां से रासायनिक परिवर्तन स्टार्ट हुआ है वो वापस परिवर्तन प्राप्त नहीं होता। भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब है कि जैसे पानी है वो बर्फ में जम गया है, तो बर्फ वापस पानी में बदल जाएगी, अस्थायी होगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं बनेगा। भौतिक परिवर्तन में कभी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, बर्फ जल में बदल रही है, जल किस में बदल रहा है, तो वाष्प में बदल रहा है। और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन।